नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज में मेष टू मीन राशि हम चेक करेंगे। धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी मैं, पेशेंस रखना होगा आपको, बार बार यही बोलती हूँ। पहले मैंने पोस्ट कर दिया है क्रश की रीडिंग। इस सेशन में हम देखेंगे नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स और उनके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन। सो जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, क्रश के लिए है, वो सबके लिए ओवरऑल लाइफ सिचुएशन जो वीडियो पोस्ट होती है नो कांटेक्ट के बाद जो रीडिंग होती है उसमें आपको आपकी सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपके रिलेशनशिप की, हेल्थ की, सब कुछ। ठीक है। सो जो लोग क्रश के लिए देखते हैं, नो कांटेक्ट में है, ऑन कांटेक्ट हैं, जो भी है सिचुएशन, लाइफ सिंगल है अगर आप, तो भी आप ओवरऑल लाइफ सिचुएशन को देखकर गाइडेंस ले सकते हैं। इसलिए मैं ओवरऑल लाइफ करती हूँ ताकि आपको अपने ओवरऑल लाइफ के बारे में भी पता चले। ठीक है। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग और ओवरऑल आपकी लाइफ की सिचुएशन। ठीक है। आपके टाइम स्टैम्प्स में आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे देखना है आपको। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे अपनी रीडिंग को, अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं आज तक, आपको वैसे ही चेक करना है। सन मून राइजिंग मतलब अपने नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती है आपकी राशिफल, आपको वैसे ही रीडिंग को चेक करना है। ठीक है। सो हम यहाँ चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियोज, सिंह राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे आप और इस टाइम का क्या आउटकम आप रिसीव करने वाले हैं, हम ये चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और फिर हम चेक करेंगे जो लोग आपकी ओवरऑल लाइफ को। ओके, देन प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे डिवाइन। One more time, please. 1 April to 15 April. क्या बात है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि द व्हील की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 4, 16, 10, 17, 9, 2, 5। ठीक है। मुझे आपकी पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है जहां उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए यूनिवर्स से,
ठीक है, ये इंसान अपने लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। अब अपॉर्चुनिटी किस लिए है? अपने आप को प्रूव करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। ऐसी की एनर्जी दिख रही है इस इंसान की। पता नहीं ये इंसान कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ एक चीज़ ख़त्म करके कुछ एक स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है लाइफ सिचुएशन में। फीलिंग्स में ये इंसान ईगो में है, इनका ईगो दिख रहा है यहाँ पे फीलिंग्स में। ये इंसान नहीं, माय गुडनेस, एम्परर को एम्परर ही क्लेरिफाई कर रहा है। ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा ईगो में रहेंगे। फीलिंग्स इनकी मैच्योर ज़रूर है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी सिर्फ ईगो को नहीं बताती है, मैच्योर फीलिंग ज़रूर है इनके लिए, इनके मन में आपके लिए, लेकिन ईगो में है ये इंसान, ठीक है। मतलब नहीं झुकेंगे इस टाइम, कुछ भी हो जाए। फोर ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटेड ज़रूर है, मिसिंग एनर्जी में है, मिस करते हैं आपको। ऐसी की एनर्जी ज़रूर दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये इंसान आपके लिए सोचते हैं, इमोशनली आपके बारे में इमोशनली आपके बारे में सोचते हैं, कनेक्ट करते हैं आपसे इमोशनली। डिसअपॉइंटेड हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप कुछ करो, इस रिश्ते में कुछ चेंज हो, ये चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये इस टाइम में अहंकार में रहेंगे, इस टाइम में ईगो में रहेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो टावर की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? इंटेंशन में टावर है इनके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो, कोई नया इंसान इनके लाइफ में हो सकता है, कोई और इंसान, ठीक है, जहाँ इनका फोकस है और आपसे थोड़ा और डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं इस टाइम पे ये इंसान, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। मे बी आपको दिखाने के लिए हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आपसे ये इंसान थोड़ा सा और डिस्टेंस क्रिएट करेंगे इस टाइम, और कहीं कुछ नए रिश्तों को देखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं किसी और से बात करते हुए, किसी और से इन्वॉल्व होते हुए मुझे ऐसे दिख रहे हैं। इंटेंशनली ये कर रहे हैं, मतलब समझिए इस चीज़ को, ये इंसान आपसे कनेक्टेड है। ये इंसान कहीं और फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन अपने फोकस को इस टाइम चेंज करने के लिए ये इंसान अपना फोकस कहीं और शिफ्ट करेंगे ताकि आपके ऊपर से इनका ध्यान हटे, ऐसा लग रहा है मुझे। जहाँ पे आपसे ये इंसान चाहते हैं कि आप एक इमोशनल इनको ऑफर दो या फिर इमोशनली आप कनेक्ट करो इनसे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ ये चाहते हैं कि वो पुराना प्यार आपके साथ फिर से ये इंसान जिए, ठीक है। आपके पुराने फ़ोटोज़ वगैरह इनके पास होंगे, वो सब देख के नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, ये सब ये करते हैं। लेकिन आपके ऊपर से फोकस हटाने के लिए इस टाइम ये इंसान ईगो में कुछ कहीं बात करते या फिर किसी और रिश्तों को देखते, ऐसे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? एक लूप है आप दोनों के बीच, एक कार्मिक लूप हो सकता है जो कि बार बार सेम चीज़ें रिपीट होना, ऐसा हो सकता है। साइलेंट ट्रीटमेंट आप दोनों एक दूसरे को देते होंगे, मतलब सेपरेशन लंबा चलता होगा, यूनियन बहुत कम होता होगा आप दोनों के बीच। तो ये चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको लग रहा है कब तक और ऐसे दूर रहा जाएगा, कब तक और ऐसे ही चीज़ें स्टक रहेंगी, कब तक एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहेंगे, ऐसे इनको लग रहा है इस टाइम, ऑब्स्टिकल लग रहा है। और ये इंसान जो है ना, अब आपसे थोड़ा सा और इस टाइम डिस्टेंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इनको क्लियरिटी चाहिए, इनको चाहिए कि आप अगर एक्शन नहीं भी ले सकते हैं इनके टूवर्ड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर नहीं बन सकते हैं, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं इनके टूवर्ड्स, तो कम से कम आपको एक्शन क्लियरिटी इनको देना चाहिए। तो इनको कुछ क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। आउटकम में मुझे ये क्लियरिटी चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे ये आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको इमोशनली प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर आपसे इमोशनली प्रपोजल चाहते हैं ये इंसान। लेकिन ये क्लियरिटी के बाद, आई डोंट नो क्लियरिटी क्या है, कुछ ना कुछ क्लियरिटी है जो ये इंसान चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, इनको ऐसा है कि आपके मन में इनके लिए क्या है, लाइक आपकी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी लाइफ में इनका कितना इंपॉर्टेंस है ये जानना चाहते हैं। और वो क्लियरिटी के बाद ये इंसान कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो ये इंसान, आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी ये इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, फिर कभी आपको, ऐसा सबके लिए नहीं है कि ये इंसान किसी और के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कभी मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं और फिर कभी इनको लगता है कि आपको ऑफ़र करें कुछ, या फिर कुछ सॉरी बोले, या फिर आपको आके आपसे बातचीत करें, लेकिन होगा क्या, वही लूप चलेगा, कार्मिक लूप, जो बार बार चीज़ें रिपीट होती वही चलेगा। सो इनको कुछ क्लियरिटी चाहिए, आपकी लाइफ में ये इंसान कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी लाइफ में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ आपसे जानना चाहते हैं इंसान, और उसके बाद आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ओवरऑल, आप भी इनसे या फिर किसी और से भी आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, किसी से आप इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप स्टक हैं इस इंसान में, चाहते तो आप बहुत कुछ है लेकिन आप स्टक हो, ठीक है। फीलिंग्स में आप बहुत होपफुल हैं, तो
ये जो लूप चल रहा है ना, इसमें आप बहुत श्योर हैं कि चीज़ें एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अगर आज ठीक नहीं है मतलब और कुछ दिन के बाद, आज कुछ महीने के बाद ठीक हो जाएंगी। आप होपफुल हो, अपनी हीलिंग वगैरह भी करते आप दिख रहे हो और आप होपफुल हो इस रिश्ते को लेके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है इंटेंशन में, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपकी। आपको ऐसा लग रहा है कि हमेशा ही ये इंसान युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा ही ये इंसान चीज़ों को ख़राब करने के लिए रेडी रहते हैं, हमेशा ही ये इंसान बातों को और बढ़ाने के लिए रेडी रहते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं। सो इसको लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे आप इम्पेशेंट एक्शन चाहते हो। इनको आपको लग रहा है कि अभी के अभी इंसान इनको एक्शन लेना चाहिए, ये क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई एक और ऑप्शन भी है जहाँ पे आप सोच रहे हो अगर ये इंसान नहीं आए, ये इंसान का एक्शन तुरंत नहीं हुआ, तो आप किसी नए इंसान के साथ मूव ऑन करने का सोच रहे हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी सेम दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे से एक्शन नहीं अगर हुआ एक्शन तो आप लोग मूव ऑन करेंगे एक दूसरे से, ऐसे ईगो में है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। यस, आपके लिए अब जो है ना म्यूचुअल लव, माय गुडनेस, 2 ऑफ कप्स को 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। आपके लिए अब ये प्यार जो है ना म्यूचुअल नहीं है, तो आपको म्यूचुअल लव चाहिए। आप किसी ऐसे इंसान के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं जो कि म्यूचुअल रहे आपके साथ। जैसे एफर्ट्स आप लगा रहे हैं वैसे एफर्ट्स वो इंसान लगाए। इस इंसान के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो इनसे आप वो सेम एफर्ट्स चाहते हो, इनसे नहीं, किसी और से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो भी उनसे आप सेम एफर्ट्स चाहते हो। आप इमोशनली आप कनेक्ट करना चाहते हो, इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हो। आपके लिए फिजिकली इन्वॉल्वमेंट से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट या फिर सोलफुल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिजिकली इंटीमेसी से ज़्यादा आप प्रायोरिटी देते हैं इमोशनल इंटीमेसी को, स्पिरिचुअल इंटीमेसी को। सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको म्यूचुअल लव चाहिए, जो कि इस इंसान से आपको नहीं रिसीव हो रहा है और आपके लिए ऑब्स्टिकल है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट्स लगाते जा रहे हो, बस आपके ही एफर्ट्स है, वहाँ से कोई एफर्ट्स आप रिसीव नहीं कर रहे हो, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल दिख रहा है इस टाइम पे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे आउटकम आपकी तरफ से 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप इस इंसान से लड़ना चाहते हैं, इनका सर फोड़ना चाहते हैं ऐसी एनर्जी है। आप होपफुल ज़रूर हैं कि भले लड़ाई हो तो होगी, अगर लड़ाई भी होगी तो होगी, लेकिन आप ऑब्सेस्ड दिख रहे हो इस इंसान से। आपका ऑब्सेशन ज़्यादा है इस इंसान से। आप कनेक्ट ज़रूर करते हो इस इंसान से, लेकिन आपको ऐसा है कि या तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, जो कि इस इंसान को कंट्रोल कर रही है, आपके पास आने नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है आपको। या फिर आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आप होपफुल हैं इस रिश्ते को लेके, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही है, जिसके चलते आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और आप लड़ना चाहते हो इस इंसान से। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर करना चाहते हैं इस टाइम पर, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हैं, करें क्या, इनका वेट करें, न्यू बिगनिंग करें, किसी और के साथ मूव ऑन करें, या इनसे लड़ें, या क्या करें, आपको नहीं समझ में आएगा इस टाइम। थोड़े से स्टक रहोगे आप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये थी लियोस के नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए इस टाइम पे। वन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे सिंह राशि वाले 1 अप्रैल to 15 अप्रैल का डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please। स्नेक की एनर्जी है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं 26, 28, 11, 22, 4, 6 and 19। ओके ओके, स्नेक की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन। ओवरऑल लाइफ में योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड यू टू बी अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। आपको इस टाइम आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से गाइड करेगी आपकी ओवरऑल लाइफ में।
बस आपको अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना है कि जो भी आपकी इंट्यूशन है वो इंट्यूशन है, इल्यूजन नहीं, ठीक है। क्या एक्शन लेना है, कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ एफर्ट्स लगाने हैं, किसके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, आपको सारी क्लैरिटी इस टाइम मिलेगी। जहाँ आप कंफ्यूज थे अभी तक, जहाँ आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, जहाँ आँख में पट्टी बंधी थी आपकी, आपको आगे का रास्ता बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा था, वहाँ आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। कहाँ आपको एक्शन लेना है, किसके टुवर्ड्स एक्शन लेना है। और ये एक्शन एक योद्धा का एक्शन होता है, जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हो आप, पास्ट के रिलेशनशिप से हो, पास्ट की ज़िंदगी से हो, जो भी चीज़ें आपने पास्ट में देखी हैं उन सब का एक निचोड़ आप निकाल कर एक एक्शन लोगे, ऐसी एनर्जी है। कहाँ किसके साथ आपको एफर्ट्स लगाना है, कहाँ किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, समझ रहे हो ना। ये कोलैबोरेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे सेम एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हो या फिर कुछ भी, ठीक है, पार्टनरशिप हो, जो भी हो, कहाँ किसके साथ एफर्ट्स लगाना है वो आपको समझ में आएगा। किसके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, कहाँ न्यू बिगनिंग करनी है, किस एरिया में आपको काम करना है आपके लाइफ के, वो सब कुछ इस टाइम पे समझ में आएगा आपको। आपकी इंट्यूशन पे इस टाइम ट्रस्ट करें, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी इस टाइम पे, ठीक है। फ्लावर की एनर्जी है आपके करियर में, बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। सो कुछ यहाँ पे करियर में आपके अपग्रेडेशन दिख रहा है, जहाँ पे आपको या तो इंक्रीमेंट मिल सकती है या फिर प्रमोशन मिल सकता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इस टाइम सेल्स बढ़ सकती है, इनकम अच्छी हो सकती है। ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा ईगो हो सकता है, थोड़ा अहंकार हो सकता है, उसको थोड़ा सा सही एनर्जी में अपने आप को रखना होगा इस टाइम पे। हीलिंग करें अपनी, ठीक है, शांत रहें, मतलब बातचीत जो है वो अपने वाणी पे बहुत नियंत्रण रखें। इमोशनली अगर आप डाउन फील कर रहे हैं या फिर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है इमोशनली, तो कुछ कार्मिक बैगेज मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो कि आपको रिलीज़ करने होंगे आपके करियर में। मुझे कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है कि आप थोड़ा सा ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर रहे हो अपने करियर पे। कैसे? यहाँ पे मुझे आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स पे फोकस करते दिख रहे हैं। देखिए, सेविंग्स अलग अलग तरीके से हो सकती है, सिर्फ सेविंग्स करना नहीं। जैसे अभी कभी मन किया आपका कि कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, और आप जब कैलकुलेट करते हो कि कितना एक्सपेंड होगा, क्या होगा, और आप एक्सपेंडिचर को देखकर आप प्लान कैंसिल कर देते हो, तो वो आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए, क्योंकि आपने सोचा है, आपकी सोल, आपकी आत्मा चाहती है कि कहीं आप घूम के आए, ठीक है, आपकी अंतर आत्मा चाहती है कि आप कहीं घूम के आए, लेकिन जब आप उस चीज़ को नहीं करते हो तो आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए। अब जो अमाउंट आपने सोचा है वो अमाउंट जाएगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं, चाहे वो हेल्थ पे चले जाए, हॉस्पिटल पे चले जाए, लॉस हो जाए, कुछ ना कुछ होगा और वो जाएगा। तो इसलिए जब कुछ सोचते हो अपने बारे में, कुछ अच्छा करना चाहते हो, कोई ड्रेस खरीदना चाहते हो या फिर कुछ खाना चाहते हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, सोच लिया अगर तो आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे तो थोड़ा बहुत करना चाहिए आपको, ताकि वो ब्लॉकेजेस आप क्रिएट ना करो। सो मुझे यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट होते दिख रहे हैं आपके फाइनेंस पे, करियर पे, जो कि आप क्रिएट कर रहे हो आपके कर्मा से, आपके एक्शन से। सो बहुत ज़्यादा फोकस आपका अगर सेविंग्स पे है कि सिर्फ सेविंग्स करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी को जिएंगे ही नहीं, अगर ऐसी थॉट्स अगर आपके हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आपको खर्च करने चाहिए पैसे, अपने भी लिए और दूसरों के लिए भी, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी। एक तो ये, दूसरा ये कि थोड़ा सा दान दक्षिणा करें, बहुत ज़्यादा पैसा पकड़ के ना रखें, थोड़ा सा दान दक्षिणा करें। यहाँ वहाँ कुछ लोगों को, जैसे नीडी पीपल्स होते हैं जो कि अपने लिए नहीं कर पाते हैं कुछ, अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों को थोड़ा सा डोनेट कीजिए ताकि आपकी ब्लॉकेजेस हट सके। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ आप डिज़र्व करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ को आप ब्लॉक कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। रिलेशनशिप में माउंटेन्स की एनर्जी है। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, अपने रिलेशनशिप को लेके आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और ध्यान रखें, ठीक है। स्पेशली अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, किसी इंसान के साथ अभी अभी आपके रिश्ते की बात शुरू हुई है, कोई नया इंसान आपके लाइफ में आया है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, सो उस इंसान के साथ थोड़ा सा और उनको जाने समझें, उसके बाद आगे बढ़े। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स प्रोसेस हुआ है कुछ लोगों का, और कोई नए इंसान आपके लाइफ में है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा उनको समझे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अपने हस्बैंड वाइफ से लड़ाई झगड़े होकर आप डिवोर्स करना चाहते हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सा आराम से फैसला लें। आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आपके एक्शन के, अगर आप डिवोर्स फाइल करते भी हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो सब भी सोच लें, उसके बाद डिवोर्स फाइल करें, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं,
अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप और उनको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी डिवाइन आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन ले। आप प्रोटेक्टेड हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा और सतर्क रहें, ठीक है। मतलब इस टाइम अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं किसी रिश्ते से तो थोड़ा सा इस टाइम स्थिर होने की ज़रूरत है आपको। ये समय पार हो जाने थे उसके बाद कोई डिसीजन लें, ठीक है। बर्थ की एनर्जी यहाँ मुझे हेल्थ में दिख रही है। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ लोगों का यहाँ पे रिबर्थ का प्रोसेस है जो कि आपके हेल्थ में आया है कार्ड। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आप अपने बॉडी पे इस टाइम फील कर सकते हो, जैसे कि कुछ ज़्यादा मोटा होना, हेयर लॉस होना, ब्लर होना, आईसाइट, या फिर कुछ ऐसे चेंजेस आप देख सकते हैं। कहीं पेन, यहाँ छोटे मोटे दर्द आपको हो सकते हैं, जॉइंट से पेन हो सकते हैं, नी पेन हो सकते हैं, बैक पेन हो सकता है। ऐसा कुछ छोटा मोटा आपको दिखेगा, छोटे मोटे कुछ तकलीफ आपको दिखेंगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब आप करते हो तब होता है। रिबर्थ का जब प्रोसेस होता है तब बॉडी उस एनर्जी को एडजस्ट करने में टाइम लगाती है, तो इसलिए छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपको होते हैं। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हो रहा है हेल्थ इश्यूज तो मेडिकल हेल्प ज़रूर लें इस टाइम पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का रिबर्थ का प्रोसेस लग रहा है जिसके चलते आपकी फिजिकल चेंजेस कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस टाइम पे। जॉइंट्स पेन हो सकता है, आंखों की रोशनी के में प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों का माइग्रेन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, माइग्रेन दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। शोल्डर में कुछ पेन हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस की कुछ दिक्कत हो सकती है इस टाइम पे। ज़्यादा अगर है तो प्लीज़ मेडिकल हेल्प ले इस टाइम पे, ठीक है। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। चेंज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। कहीं एक्शन लेना है आपको जो आप ले नहीं पा रहे हो, आप जगल कर रहे हो या तो अपने माइंड और बॉडी में, माइंड और सोल में, या तो दो इंसान में, दो पर्सन में, दो सिचुएशन में। कुछ ऐसा है जहां आपको एक्शन लेना है लेकिन आप वेट कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि एक मैच्योरिटी के साथ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो करने के बाद आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ के किसी भी एरिया में। मे बी करियर में आपको कुछ एक्शन लेना है जहाँ आप नहीं ले रहे हैं, मे बी किसी रिलेशनशिप में आपको एक्शन लेना है जहाँ आप नहीं ले रहे हैं। सो ऐसी जगह जहाँ पे आपको एक्शन लेना है लेकिन आप वेटिंग पोजीशन में हो, आप वेट कर रहे हो और ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है जहाँ पे आप अपने अंदर प्यार तो आपने रखा है लेकिन अपने अंदर उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो। ये ऑब्स्टिकल है, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ आपकी एक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ आपको एक्शन लेना चाहिए। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। लक की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, आउटकम में है। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। ओके, सो लक आपके फेवर में रहेगा इस टाइम पे। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, यही होता है ना। मतलब जब आप अंदर से एकदम क्लियर और प्योर रहते हैं तो आपकी इंटेंशंस वैसे ही रहते हैं, है ना। सोच हमें अच्छी और बुरी कब आती है? जब अंदर हमारे कुछ होता है, वही हमारी सोच में आता है। जैसे पानी का टैंक अगर है और वो गंदा है तो जब टैप में पानी आएगा तो जो टैंकी में पानी है वही पानी टैप में आप रिसीव करोगे, है ना। अगर गंदा आ रहा है, छान भी आप लोगे तो भी गंदगी उसमें रहेगी। इसलिए टैंक को साफ करना होता है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम बताते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग इंपॉर्टेंट होती है ताकि कॉन्शियस माइंड उस तरह से बिहेव करे। जैसे हम बिहेव करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हम बिहेव करते हैं। सो हम जो बिहेव करते हैं इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड हमारा वैसे है। तो अगर कुछ नेगेटिविटी है मतलब सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग हमें चाहिए होती है जिससे कि कॉन्शियस माइंड हमारा प्योर और पॉजिटिव हो सके, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे आगे, उसके लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अगर आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में है कि मेरे साथ कभी नहीं अच्छा हो सकता है यार, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही है, भगवान को मुझसे बहुत दुश्मनी है अगर ऐसी मेंटालिटी में आप हैं, सबका अच्छा हो जाता है, मेरा नहीं होता, अगर ऐसी मेंटालिटी में आप हैं तो इससे आपको निकलना होगा बाहर। मैं भी यही समझा रही थी आपको, है ना। ये सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग की ज़रूरत यहाँ पे आपको है। जहाँ पे आपको लैकिंग कॉन्शियसनेस फील होती है, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके पास्ट लाइफ्स के कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। आपको उनको रिलीज़ करना है, ठीक है। जब आप इसको सही कर लोगे ना, आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। सो ऑप्टिमिस्टिक आप चाह के भी नहीं हो पाते हैं। जिसे हम कहते हैं आशावादी। हमारे साथ कुछ अच्छा होगा हम सोच ही नहीं पाते हैं, हमारे साथ सब कुछ खराब भी होगा हम यही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि टैंक हमारा वैसा है ना। टैंक को साफ करना ज़रूरी है सो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग ज़रूर करें, लियो राशि वालों के लिए स्पेशली है, ठीक है। हाँ, तो आपको लैकिंग कॉन्शियसनेस से निकल कर आपको एक कॉन्फिडेंट करेजियस एक एनर्जी में आना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आना है, जहाँ की आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अब एक पैशन समझ के उठाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर क्यों आ गई, मुझे नहीं लेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ना सोचें, बल्कि सारे काम को आप पैशनेटली करें, ठीक है।
ताकि जो चीज़ें आपके लिए हैं वो सही से चीज़ें आप तक रिसीव हो पाए। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे देखोगे ना तो आपके कंधे पहले झुक जाएंगे, है ना। आप उसको पैशनेटली करो, जो भी आपको दिया गया है वो आपको आपके लिए ही है, इसलिए आपको दिया गया है। तो उसको हंसी खुशी करो और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो ताकि जो भी आप रिसीव करो अपने लाइफ में वो पॉजिटिव ही हो रिजल्ट, ठीक है। सो कुछ गाइडेंस हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स फॉर माय लियोस। One more time, please. रोमांस की एनर्जी यहाँ पे है, तो इस टाइम रिश्ता सही हो सकता है जिन लोगों का रिश्ता सही नहीं था पास्ट में। अगर हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो इस टाइम थोड़ा सा प्यार बढ़ सकता है, इमोशंस बढ़ सकते हैं आप दोनों के। पास्ट के एक्स के लिए अगर देख रहे हैं तो ये इंसान आपके लिए रोमांस फील कर सकते हैं या फिर कोई नए इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ समय में आप लोगों की ज़िंदगी जो है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो कम होंगी, ख़त्म होगी। येस की एनर्जी है, येस। जो आप सोच रहे थे उसका जवाब येस है, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, थोड़े से और गाइडेंस हम देखेंगे। वेट, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। One more time, please. Angels of healings are with you. A time of healing is about to bless your life. Expect Archangel Raphael emerald green light while I enhance your strength. देखिए डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि आर्कएंजल रेफेल को कॉल करें। कहीं भी फंसते हैं आप, आर्कएंजल रेफेल को कॉल करें, वो आपकी हेल्प करेंगे, हीलिंग करेंगे। कुछ हीलिंग्स आपके लिए आ रही है जिससे कि आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स कम होंगे और आप ब्लेस्ड फील करोगे इस टाइम पे, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ विद इन माई बबल्स ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन की नज़र आप पे है, प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं डिवाइन। जो भी आप करना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली करें। आर्कएंजल रेफेल को याद करें, अपनी हीलिंग अपनी हीलिंग को विजुलाइज करें और ग्रीन लाइट को ज़्यादा यूज़ करें, ग्रीन कलर को ज़्यादा यूज़ करें अपने लाइफ में ताकि आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक हो पाए या फिर बैलेंस हो पाए। ग्रीन कलर को कैसे यूज़ करोगे आप ड्रेस पहन सकते हैं ग्रीन कलर की, या फिर कोई एक टुकड़ा, कपड़ा का टुकड़ा ले लो, कागज़ का टुकड़ा रख लो पर्स में, कुछ भी, है ना, जो कि वो एनर्जी हमेशा आपकी बॉडी में वो ग्रीन कलर की एनर्जी हमेशा आपकी बॉडी में जा पाए। ऐसा कुछ रख लो, अपने पर्स में रख लो, ग्रीन कलर का कोई स्टोन रख लो, कोई पेपर रख लो, कोई कपड़ा का टुकड़ा रख लो, है ना, नया कपड़ा का टुकड़ा, किसी का पहना हुआ नहीं, ऐसा कुछ रख लो जिससे कि आपका हार्ट चक्र जो है वो बैलेंस हो पाए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।